For interesting and authentic recipes, subscribe to Crafted Kitchen and follow me on Facebook, TikTok and Instagram. अस्सलाम वालेकुम। एक बहुत ही ख़ास फरमाइश पे आज मैं लेके आई हूँ लज़्ज़ते ताम की रेसिपी, जिसका मतलब है खाने का जायका। एक बेहद ही खुशबूदार और पेचीदा मसालों का कॉम्बिनेशन है। तारीख़ी तौर पे अवध, जो आज लखनऊ इंडिया है, के शाही बावर्ची यानी खानसामों का एक पोशीदा राज था। इसे ख़ास तौर पे अवधी और मुग़लई कुज़ीन में गहराई, घनी पान और एक ख़ास मिट्टी जैसी खुशबू देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि कबाब, ख़ास तौर पे गलावटी कबाब, जो लखनऊ की एक फ़ेमस कबाब की किस्म है, साथ ही शामी कबाब। आमतौर पे शामी कबाब में गरम मसाले और कुछ दीगर मसाले पड़ते हैं, मगर लज़्ज़ते ताम इसको एक शाही टच देता है। निहारी में इसका ख़ास इस्तेमाल होता है। खुशबूदार अवधी बिरयानी में ये मसाले का ज़बरदस्त जायका और खुशबू ऐड करता है। इसका इस्तेमाल कुछ कोरमा या शाही सालनों में भी किया जाता है। मेरे निहारी मसाले की वीडियो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, उसे ज़रूर देखिएगा। साथ ही बिरयानी की प्लेलिस्ट भी ज़रूर चेक करें, जहां आपको बहुत सारी बिरयानी की रेसिपीज़ मिलेंगी। आम बिरयानियों से मुख्तलिफ अवधी बिरयानी में लज़्ज़ते ताम का इस्तेमाल एक ख़ास और दिलकश महक देता है, जो आपको लखनऊ की गलियों में ले जाती है। ये मसाला बिरयानी के हर दाने में समा जाता है और उसकी गहराई को बख्शता है। मेरी तरफ से ये वीडियो एक ख़ास तोहफ़ा समझ के तस्लीम करें। ये वीडियो मैंने बहुत डिटेल में बनाई है और मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो चलिए समझ लेते हैं लज़्ज़ते ताम आखिर होता क्या है। लज़्ज़ते ताम की अहम दो शक्लें होती हैं। पोटली मसाला, ये एक मलमल के कपड़े में पोटली बनाते हैं जिसमें साबुत या हल्के कुटे हुए मसाले भरे होते हैं। दूसरा ग्राउंड स्पाइस मिक्स, ये पाउडर की शक्ल में होता है जो आसानी से खाने में शामिल किया जाता है। लज़्ज़ते ताम की कुछ खुसूसियत होती हैं, जैसे कॉम्प्लेक्स ब्लेंड। इसमें आमतौर पे बहुत सारे अज्जा होते हैं, अक्सर 2 दर्जन से भी ज़्यादा, जिन मसालों में जड़ी बूटियाँ, यहाँ तक कि कुछ जड़ें और सूखे फूल भी शामिल होते हैं। कुछ एरोमेटिक खुशबूदार मसाले होते हैं, कुछ बहुत ही सटल येट पावरफुल और कुछ हाजमा को बेहतर करने वाले मसाले। और हाँ, लज़्ज़ते ताम गरम मसाले जैसा हर मकसद के लिए इस्तेमाल होने वाला मसाला नहीं है। लज़्ज़ते ताम मुनफरिद और बेहद खुशबूदार होने की वजह से कुछ ख़ास पकवानों में ही शामिल किया जाता है। तो चले सबसे पहले देखते हैं साबुत मसाले में क्या शामिल होंगे। सबसे पहले लौंग लेंगे। लौंग हाजमे के लिए बेहतरीन है और इसमें एंटीऑक्सीडेंट खुसूसियत भी होती है। ये निहारी और कबाब में एक गहरी और गर्म खुशबू देता है। छोटी इलायची भी हाजमे में मदद करती है और मुंह की बदबू दूर करती है। खुशबुओं की मलिका छोटी इलायची भी अपने मीठे और फूलों जैसे जायके के लिए जानी जाती है। बड़ी इलायची खानों में एक गहरी और मिट्टी जैसी और थोड़ी स्मोकी खुशबू देती है। यह हाजमे के लिए फ़ायदेमंद है। ये अपनी स्मोकी और कैम्फर जैसी खुशबू के लिए पहचानी जाती है। जावित्री खानों में एक नाजुक और खुशगवार खुशबू का इजाफा करती है और ये एंटी फंगल खुसूसियत भी रखती है। जायफल जावित्री का एक हिस्सा है। जायफल एक मीठी और लकड़ी जैसी खुशबू देता है। जायफल खानों में गहराई देता है। जायफल का इस्तेमाल घिस करके या कूट करके किया जाता है। दालचीनी मीठी और लकड़ी जैसी खुशबू देने वाली एक छाल है जो खानों में गर्माहट लाती है। दालचीनी शुगर और हाजमे के लिए अच्छी होती है। काली मिर्च खानों में तेज़ी और गर्माइश पैदा करने वाली स्याह मोटी जैसी मिर्ची होती है। सेम क्वांटिटी में सफ़ेद मिर्च यानी दक्खनी मिर्च भी डालेंगे, जो मेरे पास अवेलेबल नहीं थी। धनिया साबुत हाजमे के लिए बहुत मुफीद है और ये मसाले में एक बैलेंस और गहराई ऐड करता है। सफ़ेद ज़ीरा हाजमे में मदद करता है और खानों में एक मिट्टी जैसी हल्की सी खुशबू देता है। शाह ज़ीरा यानी काला ज़ीरा, ये सफ़ेद ज़ीरे की एक किस्म होती है जो ज़्यादा बारीक और तेज़ खुशबूदार होती है।
ये खानों में एक मुनफरिद तेज और खुशबूदार जायका लाता है। इसे खास तौर पे बिरयानी और मुगलाई खानों में इस्तेमाल किया जाता है। सौंफ हाजमे को बेहतर बनाती है और खानों में एक मीठा और तरोताज़ा जायका शामिल करती है। साबुत मसालों में खसखस यानी पॉपी सीड्स का इस्तेमाल होता है। मैं जिस कंट्री में रहती हूँ यहाँ पे बैन है, इसलिए इससे मिलता जुलता मैं सेसमी सीड्स का इस्तेमाल कर रही हूँ, यानी सफेद तिल। ये खुशबूदार पत्ते खाने में शामिल होते ही जबरदस्त खुशबू और जायका ऐड कर देते हैं। बादियान का फूल सितारे की शक्ल का लकड़ी जैसा मसाला है जिसमें 8 नोकदार हिस्से होते हैं। इसकी खुशबू सौंफ की तरह होती है लेकिन थोड़ी ज़्यादा और मीठी। कबाब चीनी छोटी डंडी वाली काली मिर्च होती है जो अपनी ख़ास खुशबू के लिए मशहूर है। कबाब चीनी खानों में हल्की लेमन जैसी खुशबू देती है और मुगलई खानों में इसका अहम इस्तेमाल होता है। पीपली या लॉन्ग पेपर काली मिर्च से मिलती जुलती होती है मगर थोड़ी लंबी और तीखी, जिसकी खुशबू ज़्यादा गर्म होती है। यह हाजमे को बेहतर बनाती है और सर्दी खांसी में भी मुफीद होती है। I have mentioned comprehensive list of ingredients in the description box along with their quantities. Please keep in mind that exact recipe may vary and some ingredients might be harder to find. This is a comprehensive list and you might adjust based on availability. Now we have completed the list of whole spices and next we will see the list of herbs, roots and other aromatic ingredients. मखाना सफ़ेद हल्के फुल्के रंग के करारे दाने होते हैं जो कमल के बीज से हासिल किए जाते हैं। इनका इस्तेमाल अवधी खानों में काफ़ी होता है। ये छोटे छोटे खुश्क और सुर्ख रंग के दाने हैं जो सूखे बेर कहलाते हैं। इनका जायका हल्का सा खट्टा मीठा होता है। लेमन ग्रास या ज़राखुश ये घास नुमा पौधा होता है जिसकी महक लेमन जैसी होती है और तरोताज़ा हो जाती है। इसको ड्राई इस्तेमाल करते हैं। मैं इसकी चाय भी बनाती हूँ। खुशबूदार खुश्क गुलाब की पत्तियाँ ये मसाले में एक लतीफ़ मीठी और फूलों जैसी खुशबू शामिल करती है। मुगलई खानों की शान है। पान की जड़ या गलंगल ये अदरक से मिलती जुलती है। ये जड़ होती है लेकिन इसकी खुशबू ज़्यादा खट्टी लेमन जैसी और थोड़ी सी मसालेदार होती है। ये खश्की जड़ है। खश्की जड़ जो अपनी मिट्टी जैसी और लकड़ी जैसी खुशबू के लिए मशहूर है। ये मसाले को एक गहरी कुदरती और ठंडी खुशबू देती है। ये है सूखे कोकोनट के चिप्स या बुरादा। इनमें से आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक हल्की सी मिठास, खुशगवार खुशबू और मसाले को एक घनापन देते हैं जो खानों को मज़ीद क्रीमी बनाता है। पत्थर के फूल या दगड़ के फूल ये एक किस्म का फूल होता है जो अपनी मिट्टी जैसी और कुदरती खुशबुओं के लिए जाना जाता है। यह है चंदन का पाउडर जो फूड ग्रेड क्वालिटी का है। ये ख़ास किस्म का पाउडर होता है जो खानों में शाही खुशबू के लिए इस्तेमाल होता है। बाज़ार में एस्थेटिक पर्पस के लिए इस तरह के भी चंदन के पाउडर मिलते हैं। इसका बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। लज़्ज़त ताम में सौंफ के भी पत्ते पड़ते हैं जो मुझे अवेलेबल नहीं हो पाए। बाकी सभी इंग्रेडिएंट्स को इकट्ठा कर लिए हैं मैंने। तो सबसे पहले मैंने मखाने को हल्का सा भून लिया है। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसका क्रिस्पीपन होना ज़रूरी है। मैं एक तोड़ के दिखा देती हूँ। इसे कुछ इस तरह से होना चाहिए। तो लो हीट पे इसे भून लें। बाकी इसे किनारे रख करके बाकी सभी मसालों को भी बिल्कुल लो हीट पे रोस्ट करेंगे। आपके पास जो सबसे छोटा बर्नर है आप उस पे इसे रोस्ट करें। इसे ड्राई रोस्ट करना है। मसालों को बहुत ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है। जैसे ही आपको थोड़ी सी खुशबू आने लगे इसे फ़ौरन दूसरे किसी बर्तन में ट्रांसफ़र कर दें। मसाले बिल्कुल जलने नहीं चाहिए, नहीं तो पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी। बचे हुए दूसरे इंग्रेडिएंट्स को भी हम इसी तरह रोस्ट कर लेंगे। बस नारियल के पाउडर को हमें बाद में करना है क्योंकि इसकी रोस्टिंग टाइम बहुत कम होती है। तो इसे भी बहुत ही धीरे धीरे और लो हीट पे हमें इस तरह से सेक लेना है। जब सिक जाए, थोड़ी सी अच्छी खुशबू आने लगे, तब हम इसमें नारियल का पाउडर भी ऐड कर देंगे। जब नारियल में बिल्कुल हल्का सा गोल्डन कलर आ जाए और अच्छी सी खुशबू आने लगे तो इन सभी मसालों को अलग से उसमें मिला देंगे। तो आपने देखा लज़्ज़त ताम में बहुत सारे मसाले पड़ते हैं। तो सबसे अच्छी बात यह है कि इसे आप इकट्ठे करके एक ही दफ़ा में आप पूरे 6 महीने के लिए बना लें। इस मसाले की खुशबू बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, इसलिए खाने में बहुत ही कम पड़ता है। 1 चम्मच काफ़ी है। सभी मसालों को बहुत अच्छे से ठंडा कर लेंगे और बड़े मसालों को छोटे टुकड़े कर लेंगे। मैंने दालचीनी के छोटे टुकड़े कर लिए हैं और जायफल को भी तोड़ लिया है कुछ टुकड़ों में। अब इसके बाद इसे हम
पोटली मसाले के लिए तैयार करेंगे। इन मसालों में से थोड़ा सा मसाला मैंने अलग रख लिया है और इसे ग्राइंडर जार में कुछ देर के लिए पल्स पे चला लिया है, जिससे वे छोटे छोटे टुकड़े में कट जाएंगे। आप इसे कूट भी सकते हैं। तो आपने देखा बहुत ही आसानी से हमारा पोटली का मसाला बिल्कुल तैयार हो गया है। अब हमें इसकी पोटली बनानी है। सबसे पहले एक मलमल का कपड़ा लेंगे, बहुत आसानी से मार्केट में मिल जाता है। मसलिन के कपड़े को इस तरह से चीर करके एक छोटा सा टुकड़ा काट लेंगे। अब इसमें पोटली का जो मसाला है उसमें रख करके चारों कोनों को इस तरह से बांध देंगे और पाउडर को एयर टाइट कंटेनर में रख देंगे। आप अहेड ऑफ टाइम इस तरह से कई पोटलियाँ बना करके तैयार कर सकते हैं और एयर टाइट कंटेनर में रख सकते हैं। इस पोटली को अपने स्टॉक पॉट में डालें। जब आप ग्रेवी, सूप, स्ट्यू, निहारी या बिरयानी का स्टॉक बना रहे हों, खाने को पेश करने से पहले पोटली को बाहर निकाल दें। बचे हुए मसालों को भी ग्राइंड कर लेंगे, लेकिन इसे हमें बहुत ही बारीक पीसना है। बारीक पीसने के बाद इसे हमें छन्नी में छानना होगा। ये मसाला पीसते वक्त काफ़ी गर्म हो जाता है, इसलिए आपने इसे रुक रुक करके पीसना है, जिससे आपके मसाले में बहुत ज़्यादा गर्माइश से जल ना जाए। मसाले को कंटिन्यूसली पीसने से मोटर की वजह से स्टील जार गर्म हो जाता है, जिससे हमारे मसाले में भी गर्माहट पहुंच जाती है। इसे हम अवॉइड करना है, इसलिए रुक रुक करके इसे पीसेंगे जब तक कि बिल्कुल मसाला बारीक ना हो जाए। तो देखा, मैंने 3 बार में इसे पीसा है और अब आप देख सकते हैं मसाला बिल्कुल फाइन पाउडर हो चुका है, लेकिन हमें इसे भी छानना होगा। तो मैंने 2 छन्नियाँ एक के ऊपर एक ली हुई हैं। अगर आपके पास बारीक छन्नी है तो आप एक ले लें। अब इस मसालों को बहुत अच्छे से हमें छान लेना होगा। अगर आपके पास थोड़ा सा रेजिड्यू बच रहा है तो घबराए नहीं, इसे हम पोटली के मसाले में शामिल कर देंगे, तो हमारा कोई भी रेजिड्यू वेस्ट नहीं जाएगा। तो सारा मसाला तैयार हो चुका है। अब इसमें शामिल कर देंगे चंदन का पाउडर और साथ ही मिलाएंगे केवड़ा वाटर। केवड़ा वाटर मसाले में एक मीठी और फूलों जैसी खुशबू शामिल कर देता है, जो इस खुशबू को मज़ीद बढ़ाता है। साथ ही डालेंगे मीठा इतर, जो एडिबल परफ्यूम होता है। ये एक इंतहाई तेज़ खुशबूदार इतर है जो बहुत ही कम मिकदार में इस्तेमाल होता है। तो कुछ बूंदे डाल देंगे और इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सभी जब इंग्रेडिएंट्स मिक्स हो जाएं तो हमारा लज़्ज़ते ताम मसाला बिल्कुल तैयार है। इस मसाले की खुशबू बरकरार रखने के लिए इसे ग्लास के एयरटाइट कंटेनर में बंद करके रखें। पिसे हुए लज़्ज़ते ताम मसाले के लिए 1 किलो गोश्त के लिए 1 चाय का चम्मच से ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये बहुत ही तेज़ होता है। इसे डिश पकाने के आखिर में डालें, गलावटी कबाब, निहारी वगैरह जैसे अपनी ख़ास तरकीब से। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें और अपने दोस्त और अहबाबों से शेयर करें। इतनी नायाब रेसिपी को शेयर करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है। जाते जाते ये सारी वीडियो देखें। इंशाल्लाह जल्दी ही मिलूंगी। मास्सलामा।